कई दिनों से अशोकनगर कृषि उपज मंडी बंद थी और आज जैसी चालू हुई तो उसमें किसानों का खचाखच भरा हुआ जो है माहौल था। ऐसे में एक विवाद ऐसा आया कि कुछ देर के लिए उसमें मंडी बंद करनी पड़ी। प्रशासन और किसानों के बीच में कई बार जो है नोकझोंक की स्थिति आई। इस दौरान करीब 2-3 घंटे किसान परेशान हुए। दरअसल एक किसान की जो फसल को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसमें 1695 रुपये उसको बताया जा रहा था खरीद की, जबकि उसका कहना था 1795 रुपये में उसकी खरीदी गई है। इस 100 रुपये के डिफरेंस के कारण बहुत देर तक जब किसान और व्यापारियों और मंडी समितियों के बीच बात नहीं हुई तो नाराज किसानों ने बाईपास के गेट को बंद कर दिया। इसके बाद मंडी प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए दोनों गेट खोल दिया ताकि मंडी का काम हो सके, मगर इस बीच 2 बजे तक पूरी तरह से मंडी बंद रही और व्यवस्थाओं का माहौल उड़ता रहा। इस बीच मीडिया और दूसरे लोग भी पहुंचे। वहां गार्डों की व्यवस्था और पानी जैसी समस्याओं को लेकर भी बात की गई। किसानों के लिए इन सुविधाओं के न हो पाने और अव्यवस्थाओं को लेकर मंडी को कोसा भी गई। हालांकि किसानों की अपनी समस्याएं हमेशा से रही हैं, न मंडी प्रशासन इन पर ध्यान देता है और न ही प्रशासनिक अधिकारी। कोरोना जैसी महामारी के दौर में जब बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वहाँ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो पाने और किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए लगातार हर साल इस तरह की चीज़ें उठती हैं। न केवल किसानों को उपज के लिए परेशान किया जाता है, बल्कि दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर भी मंडी हमेशा से जो है कटघरे में खड़ी हुई। आज भी कई सारे जागरूक किसानों ने इस तरह के सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब औपचारिक या कागजी तौर पर 30 से अधिक गार्ड यहाँ रखे गए हैं तो उनकी व्यवस्थाएं आखिर क्यों नहीं हो पाती, लोगों की जो है सहूलियतों की ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। साथ ही जिस पानी की व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं कि टेंडर जारी किए जा रहे हैं, मगर अभी भी कई सारे समाज सेवी या दूसरे लोग पानी की व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं। तो किसानों की सुनिए और इस मुद्दे पर लेकर लोग अलग अलग तरह से क्या राय रखें उनको बता। शनिवार को रात में 10 बजे करीब आए थे हम लोग। शनिवार, रविवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, आज बुधवार, छठवां दिन है। छठवें दिन में कल को हमको जो है का जगह मिली है स्टील सेट के अंदर। जैसे भी हमको जगह मिली और जगह मिलने के बाद हम संतुष्ट हो गए कि अब 1-2 दिन में हमारी मंडी हो जाएगी। लेकिन आज के दिन ये हुआ कि सवेरे से 1 घंटे जो है का 10:30 बजे बनिया आए और 8 घंटे तक मंडी करी। 10:30 बजे 11:30 बजे तक मंडी करी इनने और 11:30 बजे तो मंडी अचानक बंद करके चलेगा। ये लोग कुछ नहीं बोल रहे कि मंडी क्यों कर रहे हैं बंद, क्या कारण है इसका, हमें कोई जानकारी नहीं मिली। इसकी जानकारी नहीं मिली तो मंडी कमेटी पे गए। फिर ये जो मेन गेट खुलता था उस पर जो है हमने उसका चक्का जाम करने की सोची कि हाँ और कुछ ना हो और व्यवस्थाएँ खराब ना हो। लेकिन इन मंडी वालों ने 2 अन्य गेट जो बंद थे इधर उधर के, जो काली माता मंदिर वाला और ओवरब्रिज वाला, दोनों गेट खोल दिए और न पानी की व्यवस्था है न लाइट की व्यवस्था है। पानी की तो कहीं से कहीं तक कोई व्यवस्था ही नहीं है। पानी से बहुत आम पब्लिक परेशान है साहब। पानी से पानी आते और ट्राली को एक घंटे भी 15 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। बकरी आती है और चोर जाते हैं, इन सभी से परेशान है बहुत। अच्छा, आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं सर? मैं अभी जो सेक्रेटरी साहब थे अभी छुट्टी पे गए हैं तो उनका चार्ज मुझे है। अच्छा, सेक्रेटरी साहब कितने दिन की छुट्टी पे गए हुए? वो 1 माह की छुट्टी पे है। 1 महीने की छुट्टी पे गए हैं। तो अभी जैसे मंडी में जो डाक बोली जा रही है, अलग अलग जगह पे कई जगह पे डाक बोली जा रही है, आपके पास में कुल उद्घोषक कितने हैं मंडी में? उद्घोषक हमारे यहाँ 6 हैं। 6 और उद्घोषक हैं। यहाँ सारे मंडी कर्मचारी किसानों के आवक को देखते हुए सभी तरह के कर्मचारी व्रत से लेकर के मंडी इंस्पेक्टर तक फील्ड में लगाए हुए हैं। व्यवस्थाओं को देखते हुए गार्ड भी लगाए, ज़्यादा गार्ड सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। और जो लेकिन वो तो बोली बोल रहे हैं ना, सारे के सारे जो आपके कट्टा काट रहे हैं या फिर जो है बोली बोल रहे हैं। जो उद्घोषक अभी जो जिसको लेकर के विवाद चल रहा है उसने खुद ही एक्सेप्ट किया कि मैं यहाँ मंडी में सुरक्षा गार्ड हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से गार्डों को लगाए हुए हैं। गार्ड तो कहीं दिखाई नहीं रहा ना पूरी मंडी में। सुरक्षा की दृष्टि से गार्डों को लगाया कहाँ तैनात है गार्ड? मंडी की व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए हमने सारे मंडी कर्मचारियों को मंडी फील्ड में लगाए और जल्दी डाक निपटे, किसान अपना समय पर घर पहुँचे। इसलिए हमने यहाँ जिन्सवार अलग अलग कितने इंस्पेक्टर हैं? मंडी इंस्पेक्टर कितने? मंडी इंस्पेक्टर यहाँ पे 4 हैं। 4 हैं। तो वो चारों के नाम क्या है सर? चारों के नाम है सुरेश चंद जैन है जी, और एक हमने नागेश्वर भगत हैं जी, एक राजेंद्र शर्मा जी हैं जी, एक मैं खुद हूँ। एक आपसे। अभी कहाँ है दैट टाइम ये लोग? 3 लोग और एक जैन साहब तो मेरे ख्याल से शायद आपके पास में खड़े हुए हैं जो है।
और बाकी और लोग कहाँ पे हैं? भगत साहब जो है, भगत अभी खड़े थे, वो खड़े। अच्छा यहाँ खड़े हुए हैं जो भगत साहब है ना। तो आप सभी लोग, आप 4 लोग बता रहे जी। हैं मंडी इंस्पेक्टर, और आप चारों इसी रूम में थे? नहीं, चारों इसी रूम में नहीं, अभी नहीं, जब डाक हम एंटर हुए उस समय आप नहीं, चारों नहीं, इसी रूम में थे? नहीं, चारों इसी रूम में नहीं थे। अभी हम कुछ मतदान हुआ था, डाक चालू कराने के लिए गए थे। डाक चालू करा के गार्ड कितने हैं यहाँ- अपने गार्ड? यहाँ 11 बजे से मीटिंग होने वाली थी व्यापारियों की, हमालों की। तो अभी कलेक्टर साहब ने व्यापारियों को बुलाया है। व्यापारी कलेक्टर साहब महोदय भी वहाँ चले गए हैं, इसलिए हम इकट्ठे यहाँ बैठ के उनको बुला रहे थे। अब वो आधे घंटे 1 घंटे अपने से गार्ड बुला कितने हैं मंडी में? रहे हैं। अभी गार्ड 30 लगे हुए हैं। 30 कहीं दिखाई नहीं रहा। 30 में से कोई गार्ड जो है वर्दी में है क्या, यूनिफॉर्म में? कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है मंडी में। पानी की व्यवस्था भी की बात आती है ना, पानी की वो टंकी रखी है, वो अभी खाली रखी है। नहीं, पानी का अभी टेंडर किस पे? टेंडर की प्रक्रिया होने जा रही है। मंडी अब इतनी कब गर्मी होगी? पड़ रही है और अभी अगर टेंडर नहीं हुआ है तो इसमें गलती नहीं, किसकी है? टेंडर- सेक्रेटरी साहब की गलती है या आपके पास चार्ज आ गया है तो अब गलती नहीं, आपकी ये मानी तो जाएगी? पूर्व से ही कई 1-2 बार टेंडर किसी ने ले लिए थे, तो उसने नहीं लिया। उसकी राशि जो धरोहर राशि थी वो रासात कर दी, उसको पुनः प्रक्रिया में लेकर के आज ही उसका टेंडर हो नहीं, जाएगा। टेंडर की क्या व्यवस्था है सर? हम ले रहे हैं, हम पानी पिलाएंगे किसानों को, नहीं, टेंडर तो ले लिए हैं वो। तो पानी की व्यवस्था नहीं है मतलब? अगर ले लिए हैं तो नहीं, पब्लिश किया था क्या टेंडर?